अमूल्य भारतीय संस्कृति व इस महान संस्कृति के अंतर्गत हुए अनेक महान संत, योगी व तंत्र साधकों की अत्यंत रहस्यमय और रुचिकर घटनाएं लेकर एक बार हम आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय यादव और आप देख रहे हैं टॉप स्पिरिचुअल, द डिवाइन नॉलेज फ्रॉम द होली स्क्रिप्चर्स। दोस्तों, आज की यह घटना डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक मारण पात्र से उद्धृत है और नेक्स्ट वीडियोज भी इसी पुस्तक से आने वाले हैं कि मारण पात्र पुस्तक डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा के विभिन्न योगी, तंत्र साधकों व महान संतों से भेंट का परिणाम है। इसमें उन्होंने विभिन्न तंत्र साधकों जो कि गुप्त रूप से अपनी साधना में रत रहते हैं, ग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी कोई उन्हें पहचान नहीं सकता, ऐसे योगी व साधकों को उनकी दिव्य दृष्टि ने पहचान कर हमारे समक्ष एक पुस्तक रूप में ला करके रख दिया है और यह हमारा निश्चित रूप से ही सौभाग्य है। प्रस्तुत घटना एवं सीरीज में आने वाली समस्त वीडियोज का श्रेय और ज्ञान जो है वह अरुण कुमार शर्मा जी का है, तो इसका श्रेय भी डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा को ही जाता है। हम तो एक माध्यम मात्र है, यह चैनल एक माध्यम मात्र है उनके दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साधक हरिराम साधु। सन 1944 ईस्वी, उन दिनों में डॉक्टर गोपीनाथ जी कविराज और तंत्र शास्त्र के अद्भुत ग्रंथ जप सूत्रम के प्रणेता स्वामी प्रत्यगत आत्मानंद जी के संकेत पर योग तांत्रिक साधना के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों पर शोध एवं अन्वेषण कार्य कर रहा था। इधर उधर की 10-20 पुस्तकें पढ़कर अपना रिसर्च पूरा करने के पक्ष में नहीं था। संबंधित विषय की पुस्तकों के अतिरिक्त प्रसन्न अप्रसन्न रूप में निवास करने वाले उच्च कोटि के योगी और साधकों के साधना संबंधी अनुभवों का भी आश्रय लेना चाहता था। इसी सिलसिले में जिन योगियों और तंत्र साधकों से मेरी भेंट हुई, उन्हीं में से एक थे हरिराम साधु। उच्च कोटि के तंत्र साधक थे हरिराम साधु। उनकी कुंडलिनी जागृत थी। उसके प्रबल उत्ताप को शांत रखने के लिए वे महाशय हर समय मदिरापान किए रहते थे, जिसके कारण उनकी आंखें गूलर की तरह लाल रहा करती थी। वे हमेशा मौन रहते थे, अति आवश्यकता पड़ने पर ही बोलते चालते थे। उनका रहन सहन और उनकी वेशभूषा किसी पुराने ज़माने के रईस जमींदार जैसी थी। उंगलियों में कीमती रत्नों की अंगूठियाँ, गले में मोतियों की माला, सोने की 3-4 सिकड़ियाँ, कीमती सिल्क का कुर्ता, ब्रासलेट धोती और नागरा जूता, गौर वर्ण, काले घुंघराले बाल, दमकता चमकता चेहरा और उम्र यही कोई 60-65 के करीब। परिचित गण हरिराम साधु को बाबू साहब कहते थे। उनके असली नाम और असली व्यापार से कोई परिचित न था। बहुत प्रयास करने पर मुझे इतना ही मालूम हो सका कि उनका नाम हरिमोहन राय चौधरी था और पश्चिम बंगाल में उनकी बहुत बड़ी जमींदारी थी। माता पिता की एकमात्र संतान थे वह। माता पिता की मृत्यु ने उन्हें मर्माहत कर दिया था। विरक्ति के भाव से भर उठी थी उनकी आत्मा। 15-16 वर्ष की अवस्था में ही सर्वस्व त्याग कर वे तारापीठ चले गए थे। वहाँ एक तांत्रिक से दीक्षा लेकर साधना करने लगे थे। सुनने में आया कि थोड़े ही समय में उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई और उन्हें माँ तारा का प्रत्यक्ष दर्शन भी हुआ था। उसके बाद अनेक शक्तिपीठों में भी रहकर उन्होंने कई प्रकार की दुर्लभ तांत्रिक साधनाएं की और अंत में काशी में आकर रहने लगे। एक चचेरे भाई थे, वे ही समय समय पर आवश्यक धनराशि भेज दिया करते थे, जिससे उनका खर्च चलता था। यह भी मालूम हुआ था कि उनके चचेरे भाई ने कई बार आकर उनसे घर वापस चलने का आग्रह किया था, मगर वे गए नहीं। बोले जब सब कुछ का त्याग कर ही दिया तो फिर उन्हें स्वीकार करना उचित नहीं। मेरे एक मित्र थे, उन्हीं की बहन के विवाह के अवसर पर हरिराम साधु से मेरा परिचय हुआ था। पहली बार मुझे देखकर साधु महाशय मुस्कुराए थे। बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कुराहट थी वह।
बड़ी बड़ी आँखों की गहराई में गंभीर साधना के रहस्य का अथाह सागर लहरा रहा था। वास्तविकता से परिचित होने में देर न लगी मुझे। उस समय साधु महाशय स्फटिक के धवल पारदर्शक गिलास में कीमती शराब पी रहे थे और उसी के साथ बीच बीच में कलाई में लिपटी हुई जूही चमेली के ताज़े फूलों के गजरों को भी सूंघते जा रहे थे। मैं धीरे धीरे चलकर उनके करीब बैठ गया। शराब की एक घूंट मुंह में लेकर एक बार उन्होंने मेरी ओर गहरी दृष्टि से देखा और फिर हौले से मुस्कुराए। उसके बाद बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। बोले, असली योगी और साधकों को इस युग में पहचानना अति कठिन है। तभी तो आप जैसे महापुरुष इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप को प्रसन्न रखते हैं, नहीं तो पग पग पर सांसारिक विघ्न बाधाओं का सामना कर पड़ सकता है। हाँ, ठीक ही कहा आपने, साधु महाशय बोले। साधना कोई भी हो, उसकी पूर्णता तो संसार में रहकर ही संभव है। यदि संसार में साधक अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करके रखे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा उसे, फिर कैसे क्या हो सकेगा। और यही कारण है कि साधकगण संसार में बराबर जल कमलवत रहने का प्रयास करते हैं। उनके लिए संसार और सांसारिक वस्तुएं, यहाँ तक कि शरीर भी साधन है, साध्य नहीं। आपके निकट के लोग क्या आपके साधना स्वरूप से परिचित हैं? मैंने पूछा। खाली गिलास रखते हुए साधु महाशय बोले, बाप रे, जिस दिन परिचित हो जाएंगे तो जानते हो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा मेरा। मैंने तो अपने जान पहचान के लोगों के बीच एक बदमिजाज और बिगड़े हुए रईस के रूप में अपनी छवि बनाई है। तुम्हारे ये जो मित्र महोदय हैं ना, वे भी मुझे ऐसा ही समझते हैं। इतना कहकर साधु महाशय ने गिलास में फिर से मदिरा उड़ेली और गट गट कर पीने लगे उसे। उस दिन से प्रायः नित्य ही साधु महाशय से मेरी मुलाकात होने लगी। जैसे वह पातालेश्वर मोहल्ले में रहते थे, मगर साधना में विघ्न न हो इसलिए वह घर पर बहुत ही कम मिलते जुलते थे। उनसे मेरी भेंट शमशान के बगल वाले लाली घाट पर होती थी। सायंकाल के समय वहाँ बैठना प्रायः उनका नित्य का नियम था। कुंडलिनी जागृत हो जाने पर साधक का विभिन्न प्रकार की उच्च कोटि की मानवेतर शक्ति संपन्न दिव्य आत्माओं से संबंध स्थापित हो जाता है, ऐसा मैंने सुना था। और यह भी सुना था कि उन दिव्य आत्माओं की सहायता से साधक को कई प्रकार की दुर्लभ सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं, जिनके बल पर असंभव और असाध्य कार्य करने में समर्थ और सक्षम हो जाता है वह। जैसा कि मैं जानता था, साधु महाशय की कुंडली तो जागृत थी, किंतु उनकी किसी प्रकार की सिद्धियों का चमत्कार देखने का अवसर मुझे नहीं मिला था। तो क्या थे साधु महात्मा को प्राप्त सिद्धि और क्या थे साधु महात्मा के चमत्कार, यह आप जानेंगे अगले वीडियो में। हम मिलते हैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टॉप स्पिरिचुअल को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।